स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में, जहां सभी एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। तो चलिए, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ एमसीक्यूज हैं। चलिए इसको देखते हैं, डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 292 है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश, इसको क्या कहेंगे? अभिवर्धक या छेपक या संलग्न या योजक। तो पहले एक एक हम देख लेते हैं। अभिवर्धक को क्या कहेंगे? अभिवर्धक का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या वृद्धि करने वाले को क्या बोले? अभिवर्धक। तो ये तो नहीं होगा। छेपक का अर्थ होता है किसी ग्रंथ में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में जोड़ा गया अंश, जिसको छेपक मतलब छिपाकर बाद में जोड़ दिया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? छेपक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। चलिए संलग्न को देखें। संलग्न तो आपको पता ही है, इसके साथ में जुड़ा हुआ, जैसे आप मार्कशीट जोड़ते हैं, उसके पीछे आधार कार्ड जोड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट में काफी चीजें जोड़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे? संलग्न। संलग्न बोलेंगे। नेक्स्ट वन है योजक। योजक क्रिया होती है, इसका अर्थ है जोड़ने वाला। योजक मतलब जैसे माता पिता, तो ये कौन सी है? ये योजक। बीच में जो लगा वो क्या है? योजक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, मतलब दाएं से तो करेगा प्लस बाएं से भी करेगा, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द क्या है? वाम मार्गी, वाम कर्मक, सव्यसाची या वाम हस्ती। तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। वाम मार्गी क्या होगा? जो तंत्र साधना। वाम मार्गी का क्या अर्थ होगा? जो तंत्र साधना या विपरीत मार्ग। कौन सा? विपरीत मार्ग। वाम मतलब बाया होता है, बाया मतलब विपरीत। विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है, क्या बोले? वाम मार्गी, मतलब जो गलत मार्ग पे चलता है तो क्या बोले? वाम मार्गी कहेंगे। नेक्स्ट है वाम कर्मक, उल्टे या विपरीत कर्म। कर्म मतलब होता है कर्म करने वाला, वाम मतलब उल्टा, तो उल्टा कर्म करने वाले क्या बोलेंगे? वाम कर्मक बोलेंगे। नेक्स्ट वन है सव्य साची। जो व्यक्ति बाएं हाथ से काम करे, इसका क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति बाएं हाथ से काम करे या बाएं हाथ से भी काम करने में उतना कुशल हो जितना कि वो दाएं हाथ से, उसे क्या करें? सव्यसाची। और ये किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का है। ये बहुत पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सव्यसाची। नेक्स्ट वन वाम हस्ती। वाम हस्ती से पता है बाएं हाथ से काम करने वाले, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ बाएं हाथ से काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वाम हस्ती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला क्या है? प्रासमिक, दूसरा प्रव्रजित, तीसरा प्रव्रजित और चौथा है प्रव्रवाज। तो चलिए वन बाई वन का देखते हैं। प्रासमिक का क्या हो जाएगा? जिसे शांत या दबा दिया गया हो। ऐसा भी जिसे शांत कर दिया गया हो या दबा दिया गया हो, क्या बोलेंगे? प्रासमिक। या ऐसा जैसे कोई क्रोध हो या उपद्रव को दबा दिया जाए, तो क्या बोलेंगे? प्रासमिक। प्रव्रजित क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संन्यास ग्रहण किया हुआ हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण, क्या बोलेंगे? प्राव्रजित कहेंगे, संन्यास लेने वाला व्यक्ति। प्राव्रजित ये गलत है, अशुद्ध वर्तनी में आ जाएगा, हमें लीजिए। नेक्स्ट है प्रवाद। यह संन्यास की अवस्था या भ्रमण को दर्शाता है। संन्यास की अवस्था या भ्रमण दर्शा, इसमें व्यक्ति पूछा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से एक का अर्थ है पांवों की आहट। पांवों की आहट को क्या है? चाप, धनुष, कमान और सरासन। तो इसका क्या हो जाएगा? चाप। क्या हो जाएगा? चाप। चाप मतलब जैसे तो पद चाप, क्या बोलते हैं? पद चाप। तो ये क्या हो जाता है? पद चाप मतलब पैरों की आहट हो जाएगा। धनुष पता ही है आपको। कमान यह भी धनुष का एक रूप है, यह धनुष का पर्यायवाची बोल सकते हैं कमान। सरासन का होता है, सर मतलब होता है तीर, आपको पता है सर मतलब होता है तीर पर्यायवाची। और आसन, तो तीर कहाँ बैठती है? धनुष बैठती है, तो ये क्या हो जाता है? इसका धनुष होता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द क्या है? अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अनैतिहासिक मतलब जिसका इतिहास का कोई आधार ही ना हो, तो वो अनैतिहासिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? जिसका संबंध लिखित या ज्ञात इतिहास से, मतलब जिसका बारे में लिखित प्रमाण मिले या जिसके बारे में अच्छे से ज्ञात हो, उसे क्या बोलेंगे?
ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? मानव सभ्यता के उस काल को, मानव सभ्यता के उस काल को जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक, अर्थात ज्ञात इतिहास का पूर्व का समय, ये हो जाएगा। और ये तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चले जाते हैं नेक्स्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा गलत है वो देखना है। जंगल में लगने वाली आग, दावानल, ये सही है। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल, ये भी सही है। पेट की आग, जठराग्नि, जठर होता है पेट में, जठर रस होता है उसमें लगने वाली आग जठराग्नि, ये भी सही है। आदि से अंत तक, ये अनंत, ये गलत है। आदि से अंत तक क्या बोलते हैं हम लोग? अद्योपान। क्या बोलते हैं? अद्योपान। आदि प्लस अंत क्या बोलेंगे? अद्योपान। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, इसलिए यही टिक लगेगा। तो दावानल कैसे है? वन, इसमें वन लग ही रहा है। समुद्र बहुत बड़ा होता है इसलिए बड़वानल इसको बोल देंगे। पेट में जठर होता है इसलिए जठराग्नि हो गया। और आदि से अंत तक क्या हो जाएगा? अद्योपान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द, ये हमने पीछे पढ़ा था। सव्यसाची जो किसका पर्यायवाची था? अर्जुन का। तो ये याद रखिएगा। वामपंथी किसे बोल देंगे? एक विशेष राजनीतिक दल है वामपंथी, वाम दल के जो लोग हैं, जैसे इस समय कांग्रेस वामपंथी है, तो वैसे मतलब अपोजिट पार्टी को हम वामपंथी बोलते हैं। वज्रपाणी, वज्र पता है जिसके हाथ में क्या हो? वज्र हो, जैसे देवेंद्र हो गए, इंद्र भगवान हो गए। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, तो कौन जाती है? माँ सरस्वती। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम पूछा ये वाला, और जो पीछे भी आपने पढ़ा बड़वा नल, दावा नल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या होता है? जरायुज, दूसरा जारज, तीसरा है दत्तक, और चौथा है औरस। तो जरायुज को क्या बोलेंगे? युज मतलब जस होता है जन्म लेने वाला। तो जरायुज मतलब गर्भ की झिल्ली, जिसको जेर बोलते हैं। गर्भ की झिल्ली से जन्म लेने वाले प्राणी, जैसे मनुष्य और पशु, ये सब कौन से जरायुज है? कौन से जरायुज है? आपको एक कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि चमगादड़ है वो किस में आता है? जरायुज में आता है या नहीं आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है जारज। क्या है? जारज गैर पुरुष से उत्पन्न होने वाला। इसमें कैसे? अपनी विवाहिता से अगर किसी गैर पुरुष से जन्म होने वाला अवैध संतान को क्या बोलेंगे? जारज। और वैध संतान क्या बोलेंगे? औरस। तो ये एक दूसरे के विलोम भी है। औरस का विलोम क्या हो जाएगा? जारज, और जारज का विलोम क्या हो जाएगा? औरस। तो अगर अवैध संबंध से पुत्र जन्म हुआ है तो हो जाएगा जारज, और वैध से हुआ है तो क्या हो जाएगा? औरस। और दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया, मतलब उत्तर देकर, मतलब कोई चाहे आप बता रहे हैं उसका उत्तर देकर खंडित कर दिया गया कि आपका ये आपने गलत कहा है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का विवृत्ति, प्रत्युक्त, प्रत्युच्चार या प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर तो हो जाता है रिप्लाई देना, कोई आपको मैसेज कर रहा है उसका आप रिप्लाई देंगे तो क्या बोलेंगे? प्रत्युत्तर बोल देंगे। अगर प्रत्युच्चार बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? किसी के उच्चार से उच्चारण हो जाता है। प्रति मतलब अपोजिट में, उच्चारण मतलब जैसे अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल, तो उसको बच्चे रिपीट करने ए फॉर एप्पल, तो उसे क्या बोले? प्रत्युच्चार। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त। क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये वाला भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? पर्वत की समतल भूमि के लिए एक शब्द। पहला क्या हो जाता है? ऑप्शन है पठार, अधित्यका, पहाड़, उपत्यका। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पठार भूविज्ञान के दृष्टि से, अगर भूविज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो जमीन से ऊंचा हो, बट इसमें कोई चोटियां ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? आदित्यका। आदित्यका मतलब पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे क्या बोलेंगे? आदित्यका। पहाड़, पहाड़ पता ही आपको, चोटियां जिसमें हो उसको सामान्यतः क्या बोल देंगे? पहाड़ बोल देंगे। और उपत्यका क्या हो जाएगा आपका? पर्वत के नीचे की तलहटी, पर्वत के नीचे की तलहटी को क्या बोल देंगे?
उपत्यका या तलहटी में जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलेंगे हम? उपत्यका बोलेंगे। उपत्यका और अधित्यका ये दोनों और काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। प्राची, उदीची, प्रतीची और अवाची पूर्व दिशा के लिए। तो ये चारों दिशाएं हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चार दिशाओं के नाम में भी पूछा जाता है। उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं, प्लस विलोम में पूछा जाता है कि प्रतीची का विलोम क्या होगा, उदीची का विलोम क्या होगा। तो जैसे क्या कई हो जाता है, पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व दिशा को हम क्या बोलते हैं? प्राची। क्या बोलते हैं? प्राची। आपने कई बच्चों का नाम भी सुना होगा, प्राची। प्राची का उल्टा क्या हो जाता है? प्रतीची। क्या होता है? प्रतीची। उत्तर का होता है उदीची। उत्तर क्या होता है? उदीची। और उत्तर का अपोजिट साइड क्या हो जाता है? अवाची। अवाची। तो ये याद रखिएगा, प्राची, प्रतीची, उदाची और अवाची। तो ये चारों आप विलोम के रूप में भी याद कीजिएगा, चार दिशाओं के नाम भी याद रहेगा। तो इसमें पूछा कि पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्राची हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। पाने की इच्छा वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रेमी, वो तो जो प्रेम करता है, प्रेमी हो गया। पापी, जो पाप करता है। धीरोदात, जिसमें बहुत धीरज हो, धीरता हो, जो गंभीर हो, क्षमादान हो, उसे क्या बोलेंगे? धीरोदात। लेकिन यहाँ पाने की इच्छा बोलेंगे पिपासु। क्या बोलेंगे? पिपासु। इसके साथ आप इसको क्या बोल सकते हैं? लिप्स भी कह सकते हैं, लिप्स भी कह सकते हैं। तो पाने की इच्छा क्या हो जाएगा? पिपासु या लिप्स कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य या अनुभूत। किया गया हो मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है। किसकी बात है? भूतकाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुभूत। क्या हो जाएगा? अनुभूत। जिसका अनुभव भूतकाल में किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? अनुभूत। लेकिन अगर बात करें अनुभव का, क्या कहेंगे? अनुभव का। तो जिसका अनुभव किया जाना भी बाकी है, जैसे अभी आपको सरकारी नौकरी का अनुभव करना बाकी होगा, शादी करने का अनुभव बाकी होगा, ऐसे कई अनुभव बाकी होगा, उसको क्या बोलेंगे? अनुभव। क्या बोलेंगे? अनुभव। अनुभवी पता है जिसको काफी एक्सपीरियंस होता है, उसको क्या बोलेंगे? अनुभवी बोलेंगे। अनुभव योग्य, जो अनुभव करने के लायक है, उसको क्या बोलेंगे? अनुभव योग्य। तो इसका 304 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल या अग्र सोची। भविष्य चिंतक, जो भविष्य के बारे में चिंता करे, बट ये सही वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सेंस ये निकल रहा है। भावी चिंतक, आने वाले समय का जो विचारक हो, आने वाले समय का जो विचारक हो या चिंतक हो, उसे क्या बोलेंगे? भावी चिंतक बोलेंगे। चिंताकुल, जो हर समय चिंता से, जो कुल मतलब कुल समय किसमें बिता देगा? चिंता में, उसको क्या बोल देंगे? चिंताकुल। या जो हमेशा परेशान रहता है उसको क्या बोल देंगे? चिंताकुल। और अग्र सोची, जो भविष्य की बात सोचता है, जो आगे की सोचता है, उसको क्या बोलेंगे? अग्र सोची। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये लास्ट वन है। जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? पहला क्या है? निर्मोही, दूसरा निर्मम, तीसरा निरामय, चौथा निष्ठुर। निर्मोही, जिसमें मोह बिल्कुल ना हो, मोह ना हो तो क्या हो जाएगा? निर्मोही। या जिसमें आसक्ति ना हो, क्या हो गया? निर्मोही। निर्मम, मम से ममता, क्या हो गया? मम से ममत्व, ममता, जिसमें ममता ना हो, निर्मम। तो उसको क्या बोलेंगे? निर मतलब ना हो, मम मतलब ममता। तो उसका इसका ऑप्शन बी सेव का। निरामय, जो रोग से मुक्त हो, जो किससे मुक्त हो? रोग फ्री हो, उसे क्या बोलेंगे? निरामय। निष्ठुर, जिसमें कठोर हृदय हो या दया का भाव ना हो, उसको क्या बोलेंगे? निष्ठुर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।